आज की वीडियो आपको हैरान करने वाली है। और अगर मैं ये कहूं कि रोज़ा इंसानी जिस्म के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज भी है, सबसे बेहतरीन मेडिसिन भी है और सबसे बेहतरीन चीज़ है इंसान को सेहतमंद करने के लिए, तो ये गलत ना होगा। ये सिर्फ मैं नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, आज दुनिया इस चीज़ पे स्टडीज़ कर रही है कि रोज़े के इतने ज़्यादा फवायद हैं, तो क्यों ना सिर्फ मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी इस चीज़ पे मुत्तफिक होते नजर आ रहे हैं कि क्यों ना हम भी रोज़ा रखा करें। और आप शायद सुन के हैरान होंगे कि इस टाइम दुनिया में मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम भी रोजे रखते हैं। गैर मुस्लिम कैसे रोजे रखते हैं? इन फास्टिंग आपने सुना होगा। वो क्या है? वो यही है कि बॉडी को कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए भूखा प्यासा रखा जाए, क्योंकि इसे भूखा प्यासा रखने का ये फायदा होता है कि बॉडी जो मुसलसल एक मशीन की तरह चल रही है, बल्कि मैं आपको अगर सादा अल्फाज में समझाऊं, जैसे एक गाड़ी या कोई मशीन वर्किंग कंडीशन में होती है। अब मैं आपको गाड़ी की मिसाल देता हूँ। गाड़ी है, वो मुसलसल चलती है, तो हमें कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद उसे बंद करके रेस्ट देना पड़ता है कि वो गर्म ना हो जाए। फिर कुछ अरसे के बाद उसका ऑयल, पानी, उसका मोबिल ऑयल, उसके फिल्टर्स चेंज करवाने पड़ते हैं। अब इंसानी बॉडी तो मुसलसल वर्किंग में है, इवन कि वो सोते हुए भी वर्किंग में है। हम सांस ले रहे हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, हमारी ऑक्सीजन जो है उसके लेवल्स पर करार है, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हमारी पूरी बॉडी, पूरी मशीन एक वर्किंग प्रोसेस में है। तो हमें, और हम फिर क्या होता है कि हम बॉडी पे रोजाना मजीद बोझ डालते जाते हैं, तो हमें एक टाइम आता है जब हमें इसे रेस्ट देने की जरूरत है। तो रमजान करीम एक ऐसा मौका है जब हम अपनी बॉडी को वर्किंग देते हैं, क्योंकि जिस तरह गाड़ी चलते हुए आप देखते हैं कि उसमें मिसिंग होने लग जाती है, उसकी थ्रोटल बॉडी आपको साफ करवानी पड़ती है, उसकी आपको ट्यूनिंग करवानी पड़ती है। तो इंसानी जिस्म में भी जब मुसलसल वर्किंग हो रही होती है, तो बहुत सारे टॉक्सिक, बहुत सारे फासिद मादे जो हैं वो जमा हो जाते हैं। अब रोजा क्या करता है? जब रोजा करते हैं तो आप एक मुसलसल प्रोसेस को एकदम से ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं। बॉडी क्या है? बॉडी अटाफजी मूड में चली जाती है। जब मुसलसल कुछ अरसे, कुछ दिनों तक भूखा रखेंगे, तो अटाफजी मूड क्या है? वो ये है कि बॉडी जब बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो अपने अंदर से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। बॉडी अपने सेल्स को खाना शुरू कर देती है। और इसमें मजे की बात यह है कि जो डैमेज सेल होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले सेल्स होते हैं, बॉडी उनको खा जाती है, सिर्फ हेल्दी सेल बाकी रह जाते हैं। और वो हेल्दी सेल जो है मजीद हेल्दी सेल बनाते हैं, और इंसान को कैंसर के असरात जो है, या कैंसर के होने के चांसेस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वो कैसे कम होते हैं? कैंसर क्या है जी? कैंसर यही है कि आपके जो डेड सेल्स होते हैं, जो खराब खुली होते हैं, वो कैंसर करने का सबब बनते हैं। तो बॉडी जब ऑटोफेजी मूड में जाएगी, बॉडी उन सेल्स को, उन खुलियों को खत्म कर देगी, इनहिबिट कर लेगी, खा जाएगी। तो वो क्या होगा? वो आपको कैंसर के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। फिर क्या होता है जी? खून में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, और ग्लूकोज के लेवल्स को बरकरार रखने के लिए, ये पूरा करने के लिए जिस्म अपनी ही चर्बी को खाना शुरू कर देता है। जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होता है, जिस्म के अंदर जो चर्बी मौजूद होती है, जिस्म उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, उसी को खाना शुरू कर देता है। तो इसका फायदा ये होता है कि हमारी चर्बी कम होती है और हमारा मोटापा कम होता है। और जब हमारा चर्बी और मोटापा कम होता है, तो हम फैटी लीवर से निजात पाते हैं। और जब हमारा मोटापा और चर्बी कम होती है, तो हम डेफिनेटली शुगर से निजात पाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। फिर जब शुगर कम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, जब मोटापा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल नीचे आते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल नीचे आते हैं, तो डेफिनेटली हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है, तो हमारे दिल पे बोझ कम होता है। हमारे दिल पे बोझ कम होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो सेहतमंद जो है एक प्रोसेस में चली जाती है। हम सेहत हासिल करना शुरू कर देते हैं। हम जो, हमारे जो खतरात बढ़ रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होने के, ब्लड प्रेशर होने के, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, वो एकदम से नीचे आ जाते हैं और हम एक सेहतमंद कंडीशन में चले जाते हैं। और फिर उसमें ये होता है कि जिगर जो है, जिगर पे भी प्रेशर कम होता है, और जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो कंज्यूम हो जाती है, और जिगर, हमारे जिगर को भी सेहत मिलती है। तो इस तरह करते करते फिर क्या होता है? हमारे रोज़ा हमारे दिमागी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत है। मेंटल हेल्थ के लिए कैसे होता है कि जो नर्व सेल हैं वो बढ़ते हैं, जिनसे दिमाग तेज होता है, जिनसे मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। बल्कि आजकल तो स्टडीज ये भी कहती हैं कि अल्जाइमर के जो पेशेंट हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से फायदा पहुंचता है, तो वो इससे पहुंचता है, रोजे से। फिर क्योंकि हम खाना पीना कम खाते हैं, हम सारा दिन भूखे रहते हैं, तो डेफिनेटली कैलोरीज का इंटेक कम होता है। और कैलोरीज का इंटेक जब कम होता है, तो वो भी एक तरह से, हम अब जो मोटापे की तरफ स्पीड अप हो रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली कम हो जाता है। फिर क्या होता है जी? फिर रोजा रखने से, भूखा प्यासा रहने से, बॉडी को रेस्ट देने से, जो स्वेलिंग है, जो सोजिश है, उसमें कमी होती है।
अब स्वेलिंग भी हमारे कई सारे जो जिस्म के अफ़ाल हैं वो उनको ख़राब कर रही होती है, जैसे कि आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, क्योंकि जब वो बढ़ती है, इवन कि जो सीआरपी टेस्ट हम करवाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब बॉडी भूखा रहेगी, जब बॉडी कुछ देर के लिए रेस्टिंग पोजीशन में जाएगी, तो सीआरपी लेवल्स भी हमारे नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएंगे। फिर दिल के अमराज में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होती है। वो क्यों कमी वाक़ई होती है? जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि हम खाते पीते चले जाते हैं, फिर उससे जो है हमारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके साथ मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, फैटी लीवर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। फिर हम ऑयली चीज़ें और मीठा खाते जाते हैं तो हमारी जो दिल की शरेयानें हैं उनका ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। तो जब हम पीछे से वो सप्लाई चेन ही कट कर देते हैं, वो सप्लाई नहीं मिल रही होती बॉडी को, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है कम होता है और हमारे दिल के अमराज जो है वो कम होते हैं। इसी तरह शुगर भी कम हो जाती है, क्योंकि शुगर भी यही होती है कि हम नेक्स्ट शुगर की सप्लाई देते चले जाते हैं और हमारे ब्लड में शुगर के लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और शुगर के लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो सप्लाई चैन एक तरह से कट ऑफ होगी तो वो शुगर भी हमारे जिस्म में कम होना शुरू हो जाएगी। फिर इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो है शुगर लेवल तो हमारे बैलेंस हो गए, फैटी लीवर भी हमारा डिक्रीज हो गया, मोटापा भी हमारा कम हो गया, ऑटोफेजी मूड में जाएगी तो वो सेल रिपेयर शुरू हो जाएगी, सेल्स एक दूसरे को रिपेयर करेंगे। और उसके बाद ये होता है कि स्ट्रेस में कमी आती है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि बॉडी जो है, जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, तो डिप्रेशन लेवल जो है वो कम होता है, क्योंकि डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो डिप्रेशन लेवल जो है उसके लिए, अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है, किसी को नींद नहीं आती, किसी को नींद का प्रॉब्लम है, तो रोज़ा उसके लिए भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है, इबादत भी है। आप रोज़ा रखें, आपको जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर ग्रोथ हार्मोन, डोमिनेटिंग हार्मोन है ना इंसानी जिस्म में, तो ये आपको रोज़ा सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, आपके सारे प्रोसेस, आपकी बॉडी के जितने प्रोसेस हैं वो उस पर असरअंदाज, और समझे एक तरह से ये ओवरहॉलिंग है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी समझ लें, या जैसे ओवरहॉलिंग करते हैं ना हम इंजन की, तो ये इंसानी जिस्म की ओवरहॉलिंग है रोज़ा। इसमें जो है फिर जो मैदे के मरीज हैं, अगर वो अपनी खुराक ध्यान से खा लेते हैं, तो क्योंकि वो एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है और ऊपर से भी हम एसिडिक नेचर की चीज़ें खा रहे होते हैं, वो रमज़ान में क्योंकि कम हो जाती हैं, रमज़ान में जंक फूड कम हो जाता है, रमज़ान में जो हम ये अला बला सारी चीज़ें खा रहे होते हैं ये कम हो जाता है। तो मैदे के अल्सर वाले लोग जो है, जो पेट में गैस के मरीज हैं, जो मैदे की जलन के मरीज हैं, ये बेहतर हो जाते हैं। फिर एजिंग प्रोसेस बेहतर हो जाता है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस में भी यही होता है कि हम जब खाते चले जा रहे हैं जंक फूड, तो डेफिनेटली वो एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मुंह पे झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो रोज़ा रखने की वजह से एजिंग प्रोसेस भी हमारा बेहतर हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर हो जाता है, हमारी असाबी कमज़ोरी बेहतर हो जाती है। और हम अगर प्रॉपर तौर पे एक खुराक में हम मीठे को और बहुत ज़्यादा ऑयल को स्किप कर लें, दिन में तो हमने वैसे भूखा रहना है, और अगर हम सहरी और अफ्तारी का भी थोड़ा सा एक पैटर्न बना लें, तो हम बहुत हद तक जो है अपना वजन भी कम कर लेंगे, दिल के अमराज भी कम कर लेंगे, और हम बहुत हद तक अपने आप को इन मुज़र असरात से महफूज भी रख सकेंगे। तो बॉडी जो है, ये आपके पास बेहतरीन मौका है प्योरीफिकेशन का, अपने बॉडी की ओवरहालिंग का, तो इसको करें। और कैंसर के असरात बहुत हद तक कम हो जाते हैं, शुगर के असरात बहुत तक कम हो जाते हैं, और आपके ब्लड प्रेशर के असरात भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ये इतने ज़्यादा फ़वाइद के बाद भी अगर आप रोज़ा नहीं रखते, तो आप एक बहुत बड़ी इबादत से तो महरूम रहते ही रहते हैं, साथ साथ आप अपनी जो सेहत आपको हासिल होनी थी, आप उसका भी बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। तो रमज़ान आप सबको मुबारक हो, रोज़े रखें, और इंशाल्लाह ईद पे मज़ीद सेहतमंद और एनर्जेटिक होके ईद पे एक दूसरे को मिलें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। कोई सवाल हो इस हवाले से तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।